कल हम लोग पढ़े थे सर्वनाम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और उसके कुल कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है वैसे शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के चार भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग उस भेद को यहाँ लिखेंगे और साथ ही साथ उसकी परिभाषा को भी जानेंगे कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आएंगे हम लोग पुरुषवाचक पर। देखिए, पुरुषवाचक ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में है, इसकी परिभाषा देखिए, कहता है कि वह शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उस जगह पर प्रयोग किया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। लिखेंगे जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए के स्थान पर लगे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, और जिसके बारे में बात की जा रही है। बात किसके बारे में की जा रही है? सर्वनाम के बारे में बात की जा रही है। या हम लोग किसी और के बारे में भी, किसी और चीज़ के बारे में भी बात करें, उसके बारे में, उन जगह पर नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, सेकंड में देखिए, निश्चयवाचक। दूसरा क्या है?
निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम की परिभाषा है कि वह सर्वनाम किसी निकट या दूर के निश्चित चीजों को बताए, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे, इशारा करे, वैसे शब्द को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखेंगे कि जो सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। इसकी परिभाषा भी वही होगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखे थे जो निश्चित व्यक्ति के बारे में बताए, लेकिन यहाँ जो है अब हम लोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे आखिर में है प्रश्नवाचक। वैसे
सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न की उत्पत्ति हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिस शब्द से देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि वैसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न करते हों। प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न किया जाए या उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर कल इसको समझा भी देंगे और आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे। आप उसको अपने घर पे बना के ले आइएगा।